विंटर की स्नोई सुहानी मॉर्निंग से आप सभी को नमस्कार। मैं प्रकृति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग्स में। मेरे साथ जुड़े हैं मेरे प्यारे मनस्विन ठाकुर। जनवरी का मंथ एंड होने को आया है और हमारे माउंटेन्स की विंटर जो है वो फुल फ्लेज्ड हो चुकी है। तो इस बार थोड़ी लेट रही बट स्टिल बहुत ही सुहानी है। सब जगह आपको बर्फ़ की चादर बिछी हुई नज़र आ रही होगी। तो मौसम बहुत साफ़ है, एक भी क्लाउड नहीं है और सुहानी धूप है और सुहानी धूप के साथ बर्फ़ का नज़ारा। वाओ, ब्यूटीफुल। आज मैं हूँ अपने मायके के घर में। ये है मेरा मायका इन भुंतर। ये है मेरे मायका का घर जो आप देख रहे हैं और साथ में है हमारे कबूतर। मजाक कर रही हूँ, हमारे नहीं है वो, एक्चुअली जो है कबूतर मैक्सिमम ऊंचे घरों में जो है उनका डेरा हो ही जाता है जब तक वहाँ पे कोई रहने वाला ना हो, उन्हें उड़ाने वाला कोई ना मिले तब तक। तो मेरे साथ जो है आज है मनस्विन ठाकुर, माय सेकंड बेबी। तो मनस्विन, मनस्विन, व्हाट इज़ योर नेम? मनस्विन, आपका नाम क्या है? यहाँ देखो प्लीज़, यहाँ देखो, शर्माते क्यों हो? मेरा नाम, हाँ, मेरा नाम जीविका ठाकुर। जीविका ठाकुर तो आपके दीदी का नाम है। आपका नाम क्या है? मन्नू का ठाकुर। मन्नू का ठाकुर हो आप। तो इसका नाम है मन्नू का ठाकुर। ठीक है, तो मन्नू का ठाकुर, क्या कर रहे थे आप अभी? आप क्या कर रहे थे? गाड़ी चलाने के लिए बाहर निकले हैं। तो मनस्विन की मॉर्निंग जो है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे बढ़िया वार्म टेम्परेचर हो गया है। जैसे ही सन आ जाता है तो बहुत ही सुहाना सा वार्म सा टेम्परेचर हो जाता है। थोड़ी देर मॉर्निंग में हम धूप लगा के फिर जो है अंदर जाते हैं। आपको बताते हैं कि हमारे एरिया में जो सबसे डोमिनेंट हमारी माँ है वो है हमारे शीतला माता का मंदिर। यहाँ साथ में बिल्कुल इसी के नाम, शीतला माता के नाम से ही हमारा गांव है। बताते हैं आपको विंटर्स में हमारे फार्म में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है। मेनली क्या है कि सारे आपको ट्रीज़ दिख रहे होंगे। तो मोस्टली जो विंटर के हमारे यहाँ के लोकल स्पीशीज़ होती हैं तो उसमें तो हो गई है पतझड़। तो सभी पत्ते चले गए हैं, डॉर्मेंसी में चले गए हैं। उसके बाद जो है न्यू जो है लीव्स वगैरह अब स्प्रिंग में आएंगे। तो उसके अलावा आजकल जो ये ऑफ सीज़न होता है, डॉर्मेंसी का सीज़न है, तो इसमें हमारे यहाँ के जो हमारे फ्रूट्स के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनमें जो है प्रूनिंग और ट्रेनिंग चलती है। तो आप मेरे पीछे जो है देख सकते हैं कि कीवी में इस टाइम पे प्रूनिंग चल रही है। कीवी की प्रूनिंग चल रही है। जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं कीवी में, जो भी स्प्रेडिंग ज़्यादा हो रही है तो उसको इस टाइम पे ट्रिम किया जाता है। ताकि तो मेनली क्या होता है कि डॉर्मेंसी के सीज़न में जो प्लांट्स होते हैं वो जो है डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। उनमें बिल्कुल भी लाइफ एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, थोड़े दिनों के लिए थम जाती है। तो उस कारण से इनमें अगर आप कट मारते हैं या कुछ भी ट्रेनिंग प्रूनिंग वगैरह जो भी होती है, उनकी ब्रांचेस कट करते हैं एट्सेट्रा, तो उसमें उनको कोई हार्म नहीं होता है और प्लांट जो है रिकवर हो जाता है आराम से। तो ये जो विंटर सीज़न रहता है तो ये मेनली इन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए रहता है। तो इस टाइम पे हम मैक्सिमम ट्रीज़ में जो है प्रूनिंग करते हैं। कल ही मायके पहुँची हूँ और यहाँ पे हमारे एरिया में, जैसा कि मोस्टली सब जानते हैं कि स्नोफॉल हुआ लास्ट 1-2 दिन में, उसकी वजह से क्या है ठंडा हो गया है काफ़ी। रात को और मॉर्निंग में बहुत ठंड रहती है। जब सन आ जाता है तब तो वार्म हो जाता है, उसके अलावा रात को और मॉर्निंग में ठंड रहती है। क्या है कि हमें और बच्चों को आदत पड़ी है अपने घर में तंदूर की, क्योंकि तंदूर जो होता है वो पूरे रूम को वार्म रखता है और टेम्परेचर जो है एकदम मेंटेन्ड रहता है। यहाँ पे आके जो है तंदूर नहीं है इंस्टॉल्ड। उसका रीज़न ये है क्योंकि 2 ही होते हैं, मम्मी और पापा,
तो उनको ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती। वो जस्ट अपना खाना पीना जल्दी करके वो जल्दी सोने के लिए चले जाते हैं। वो मोस्टली हीटर यूज़ कर लेते हैं अगर उन्हें ठंड लगे तो। बाकी ऐसा है कि वो जल्दी सोने चले जाते हैं, उन्हें इतना फील नहीं होता कि ये तंदूर की ज़रूरत। सो अब बच्चे आगे हैं, बच्चों के साथ तो खैर क्योंकि टाइमिंग जो है आप जो सोचते हैं वैसा नहीं होता, तो उनके साथ जो है उन्हें वार्म रखना भी ज़रूरी है। हमने सोचा कि घर की थोड़ी सेटिंग चेंज की जाए और घर में जो है तंदूर इंस्टॉल किया जाए। तंदूर एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी है, बट उसे जो है बहुत रेयरली यूज़ करते हैं और वो किचन में रखा था। सो हम जो है उसे अब दूसरे रूम में शिफ्ट करने वाले हैं और एक पूरा वेल गुड फर्निश्ड जो है तंदूर रूम बनाने वाले हैं। तो चलिए नाना नानी को भी थोड़ा सरप्राइज़ देंगे कि हमने थोड़ा सेटिंग चेंज की है, और चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से थोड़ी सेटिंग हम चेंज कर रहे हैं और तंदूर इंस्टॉल कर रहे हैं। चलिए मनस्विन चलो आ जाओ, हमने तंदूर लगाना। आजा मन्नू। मनस्विन जो है रेत से खेल रहा है। उसे रेत से खेलना, शिवोहम को भी रेत से खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रेत जो होती है ना, सैंड, उससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिव हमारी जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती है। तो मैं भी थोड़ी देर उन्हें खेलने देती हूँ इस टाइम पे। चलो आ जाओ। तो ये जो है इन्होंने पिछले कल बनाया है मंदिर, शिवोहम और मनस्विन है। ये मनस्विन का आज बन रहा है। सो मन्नू को ला दिया है, पर हेयर वॉश कराने हैं क्योंकि रेत वाले हाथ से हम अंदर नहीं जा सकते। चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर, सबसे पहले तंदूर के पास जहाँ पे वो अभी करंटली इंस्टॉल्ड है, तो वहाँ चलते हैं। चलिए ये है हमारा डाइनिंग हॉल और इसी के साथ है किचन, और किचन में ही है हमारा तंदूर इंस्टॉल्ड। तो तंदूर को यहाँ से उठा के लेके जाना है हमने दूसरे रूम जहाँ पे हमने उसका एरिया बनाया है। सो क्या है, आजकल जो है हमारे एरिया में जब से ये स्नोफॉल हुई है और बारिशें हुई है, उसके बाद से जो है बिजली के कट्स बहुत लग रहे हैं। तो कट्स ज़्यादा लगेंगे, और अगर मौसम ख़राब हो तो क्या होगा, बहुत ठंड, और ठंड में बिना हीटर के तो यहाँ सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं। तो किचन से निकाल के उस तंदूर को हमने सोचा कि चलो हॉल में लगाया जाए, बट हॉल भी बहुत बड़ा है और यहाँ पे क्लोज्ड नहीं है, तो ऊपर से थर्ड फ्लोर तक ओपन ही है। तो यहाँ पे तंदूर से रूम को गर्म होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, या फिर तंदूर जो है वो बड़ा वाला जो आजकल होटल्स वगैरह में लगता है उस टाइप का तंदूर लाना पड़ेगा, तब जो है इस रूम को गर्म किया जा सकता है। उसकी खैर ज़रूरत नहीं है, उसमें वुड भी बहुत ज़्यादा लगेगी। वुड तो खैर हमारे यहाँ काफ़ी हो जाती है प्रूनिंग वगैरह की, और जो भी विंटर्स में एक्स्ट्रा वुड निकलती है पेड़ों से, तो उससे काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ हो जाती है इकट्ठा। बट अभी खैर ज़रूरत नहीं है, जब ज़्यादा फैमिली होगी, ज़रूरत पड़ेगी, तब में भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे भी तंदूर लगाया जाए। तो अभी जो है इस रूम को हमने कैंसिल किया, इस हॉल में हम तंदूर नहीं लगाएंगे। अब हम सोचते हैं कि किस रूम में लगाएं, तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में जहाँ हमारे पास सेकंड ऑप्शन है तंदूर लगाने का। सो तंदूर लगाने के लिए सेकंड ऑप्शन है सेकंड फ्लोर में। ये आप सामने जो पेंटिंग देख रहे हैं ये मैंने बनाई है लोटस की। ये वाली पेंटिंग अमूल्या ने बनाई है, और ये 3 बर्ड्स जो है ये मैंने बनाए हैं। ये 3 बर्ड्स सिग्निफाई करते हैं हम तीनों सिस्टर्स को। और इसी के साथ है हमारा स्टडी रूम, स्टडी कम लाइब्रेरी। यहाँ पे भी एक फायरप्लेस है, और ये रूम है किचन के बिल्कुल ऊपर। सो इस फायरप्लेस में हम सोच रहे हैं कि तंदूर को यहाँ इंस्टॉल करेंगे। सो इस रूम में की खासियत ये है कि ये छोटा रूम है, क्लोज्ड है, और गर्म भी जल्दी हो जाएगा। तो बच्चे भी यहाँ पे बैठ सकते हैं, हम भी रीडिंग कर सकते हैं। तो मतलब बेस्ट प्लेस फॉर अ फायर प्लेस। और विंडो व्यू तो हमारा इस रूम का सबसे बेस्ट है। शाम के टाइम पे ये वेस्ट फेसिंग है,
तो शाम के टाइम पे पूरी धूप जो है वो इस रूम में आती है, तो ऐसा है कि शाम के टाइम तो धूप से ही गर्म हो जाता है। सो बेस्ट रूम है। अगर आपको विंटर्स में वार्म रहना है तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है, इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ पे हम तंदूर को इंस्टॉल करेंगे। ये है हमारी बाइनोकुलर्स। ये मेरे ख्याल से मैं शायद 8-9 ईयर्स की थी उस टाइम पे, हमने दशहरे से ली थी, पापा ने बहुत शौक से ली थी कि, और इसमें दिखता भी काफ़ी अच्छा था, बट शायद ये उस टाइम पे गिर गई थी और इसका लेंस जो है वो हिल गया था। और बॉयज़ की तरह हम गर्ल्स को ज़्यादा खुजली होती नहीं है कि इसमें खोल के इसको सेटिंग करें, तो ये वैसी की वैसी ही है। मनस्विन को पूरी खुजली है कि वो सेटिंग करे इसकी, तो वो पूरा निकल के देख रहा है। थोड़ा बड़ा होगा तो शायद स्क्रू ड्राइवर लेके भी खोल दे इससे, मोस्ट प्रोबेबली। तो चलिए अब तंदूर को ऊपर के लेके आते हैं। अब इस तंदूर को हम उठाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाएंगे ऊपर। इसके लिए थोड़ी हेल्प भी लगेगी, सो हेल्प लेके और इसे जो है ट्रांसफ़र करने के बाद आपसे मिलते हैं। चलो, तो पहले हम डालेंगे ट्रे, और जो ये एग्जॉस्ट की पाइप थी इसको इस चिमनी के होल में डालना बहुत मुश्किल रहा। तो ट्रे लगा दिए हैं हमने। अब हम डालेंगे तंदूर। ये रख दिया हमने तंदूर इस पे। यहाँ पे हमने कर लिया है तंदूर इंस्टॉल। अब लेके आएंगे हम लकड़ियाँ बहुत है पड़ी हुई, तो उसे जो है इकट्ठा करके हम लेके आएंगे इधर। तो तंदूर तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। आपने मेरे ससुराल वाले घर में देखा होगा, राउंड शेप का है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो अलग अलग शेप के होते हैं। कुछ बहुत बड़े आजकल जो चले हैं वो नक्काशी वाले भी बड़े साइज़ के होते हैं। वो जो है उस टाइप के तंदूर को हॉल में लगाया जा सकता है, तो उसे हम इस तरह के फायरप्लेस में जो है उसका यूज़ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना एंटीक पीस अगर आप फायरप्लेस में लगा देंगे तो वो दिखेगा ही नहीं, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। सो फायरप्लेस के लिए जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखा है हमने। आप मेरे अराउंड जो है पहाड़ों में देख सकते हैं, स्नो है। ये सामने जो पहाड़ है बिजली महादेव का, यहाँ पे भी काफ़ी नीचे तक स्नो पड़ी है। जितनी देर हम लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे तब तक आप ऊपर का व्यू देखिए कि किस तरह का लगता है स्नो में बिजली महादेव। तो हम आए हैं लकड़ियाँ लेने के लिए, और जहाँ लकड़ियाँ लेने आए हैं वहीं साथ में है हमारी गाय प्यारी सी। इस सौ के साथ जो है हमने लकड़ियों को छोटा छोटा काट लिया, क्योंकि बहुत बड़ी लकड़ी तंदूर में नहीं आती। सो उसे इतना छोटा छोटा करना पड़ता है तंदूर के साइज़ के हिसाब से। तो थोड़ी देर लगी और मेहनत लगी। लंच करेंगे, उसके बाद जो है फिर तंदूर जलाएंगे। फार्म के एरिया में ना अलग अलग टाइप के जानवर दिखते रहते हैं, कभी बिल्ली, कभी नेवला, कभी कुत्ते तो खैर यहाँ गैंग ही है। ये लकड़ियाँ हम रख देते हैं तंदूर के पास, और तंदूर को है शाम को जलाएंगे। ऑब्वियसली धूप में जला के कोई लॉजिक नहीं है। शाम हो चुकी है और शिवोहम स्कूल से आ गया है। मनस्विन और शिवोहम आज साइकिल लेके आए हैं अपनी घर से यहाँ। सो शिवोहम तो फुल एंजॉय कर रहे हैं। दिन को टाइम पे गर्मी होती है, शाम को ठंडी हो जाती है। ये साइकिल जो है ये एडजस्टेबल है, तो इसकी थोड़ी हम हाइट बढ़ाने वाले हैं ताकि शिवोहम को कंफर्टेबल हो चलाने में। कितना ऊपर करोगे? हमारे यहाँ सनसेट हो चुका है और उसी के साथ जो है ठंडा हो गया है। आपने लाइव देखा होगा, जब मैं बोल रही थी तो पीछे से शिवोहम गिर गया, तो उसकी एक्चुअली सीट ऊंची हो गई और उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हुई, तो इसकी सीट को मैंने कर दिया वापस नीचे। लो अब देख, अब ठीक है कि नहीं।
अब जो है टेम्परेचर कम हो गया है, तो इसलिए हम जाएंगे अब अंदर, बच्चों को भी अंदर लेके जाएंगे ताकि बाहर ठंड में कोल्ड कैच ना करें वो। और अब जलाएंगे तंदूर। तो चल फाइनली हमने तंदूर जला लिया है, शाम हो गई है, सब अंदर आ गए हैं। और जैसा मैंने कहा था, जिस चीज़ से हम डरते हैं पहाड़ी, वही चीज़ हो गई है हमारे साथ कि लाइट नहीं है मॉर्निंग से। तो बिना लाइट के आप हीटर नहीं जला सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब अपने आप को वार्म रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा हुआ हमने आज तंदूर लगा लिया, जला लिया, और अब सारा पूरी फैमिली जो है तंदूर के आगे बैठ के जो है खाने पीने का आनंद लेगी। आज हम खाने वाले हैं मोमोज़। तो ये जो है हमारे बजौरा की फेमस शॉप से लाए गए हैं। बच्चे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं मोमोज़, गरम 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 मोमोज़। ये है हमारा अभी इवनिंग का स्नैक। कौन सा स्नैक है विंटर? ये है इवनिंग्स का स्नैक। पहले इसको तो फिनिश करो। ये नहीं जा रहे कहीं, कोई नहीं खाएगा इसको। मनस्विन और शिवो हम खाएंगे। तंदूर जला दिया है और रूम हो गया है एकदम कोजी। रात होने को है और इसी के साथ ठंड भी बढ़ती जा रही है। मुझे बाहर आके व्लॉग बनाना पड़ा बिकॉज़ लाइट नहीं है अंदर, और नेचुरल सोर्सेज भी अब इस टाइम पे अंधेरा हो रहा है, तो अंदर लाइटिंग बहुत कम है। आपको हमारे एरिया की, हमारे कुल्लू की वैली की ये ब्यूटी कैसी लगी, स्नोफॉल कैसा लगा, और जो कुल्लू मनाली आए थे वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। तो ज़रूर बताइए। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।